अयोध्या से लौटे एकनाथ शिंदे तो बाबरी पर महाभारत, उद्धव ठाकरे और बीजेपी में क्यों छिड़ी नई जंग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे से लौटते ही राज्य में एक नई सियासी जंग शुरू हो गई है। जब तक एकनाथ शिंदे अयोध्या दौरे पर थे तब तक उन पर राज्य के किसानों को मझधार में छोड़कर जाने का आरोप लगाया जा रहा था। अब शिंदे के ही मंत्री ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। आलम यह है कि उद्धव ठाकरे ने सीएम से इस्तीफा तक मांग लिया है। दरअसल चंद्रकांत पाटिल ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद विध्वंस में शिवसेना के लोग नहीं थे, बल्कि मस्जिद ढहाने का काम दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया था। अब इस मुद्दे पर एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से ये सवाल किया कि क्या उन्हें अपने गुरु बाल ठाकरे का अपमान बर्दाश्त है। अगर नहीं माने हैं तो पाटिल को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएं या फिर खुद इस्तीफा दे दें। हालांकि इस मुद्दे पर चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। बाला साहेब के लिए मेरे मन में हमेशा श्रद्धा थी और रहेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं तो मानता हूं कि यह बीजेपी की चाल है, यह बयान जानबूझकर दिया गया है और धीरे धीरे वह लोगों के दिल और मन से बाला साहेब को मिटाने की साजिश रच रहे हैं। जब बाबरी गिरी तब प्रधानमंत्री का नाम कहीं नहीं आया। महाराष्ट्र में इस समय बाबरी मस्जिद विध्वंस का मुद्दा चर्चा में है। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने हाल ही में कहा था कि इसमें शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे का कोई योगदान नहीं है। अब उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे को लेकर उन पर पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि जब बाबरी गिरी तब प्रधानमंत्री का नाम कहीं नहीं आया था। चंद्रकांत पाटिल पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब बाबरी को गिराया गया था तब सभी चूहे बिलों में छुपे हुए थे, एक भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश के युद्ध में भाग ले रहे थे, जो कि सत्याग्रह था। लेकिन जब बाबरी आंदोलन हुआ तब शायद वे हिमालय में रहे हों, लेकिन तब उनका नाम कहीं नहीं आया। मुझे शिव सैनिकों पर गर्व है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि बीजेपी के तत्कालीन उपाध्यक्ष सुंदर सिंह भंडारी ने भी कहा था कि बाबरी को ध्वस्त करने में बीजेपी का कोई बहादुर नहीं था। अगर ये काम किसी ने किया होगा तो शिवसेना ने किया होगा। उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि जब टेलीफोन पर ये खबर आई तब मैं वहां मौजूद था। जब मैं बाला साहेब के पास यह बताने के लिए गया कि बाबरी को गिराया गया है तो वह संजय राउत से बात कर रहे थे और कहा कि अगर बाबरी को शिव सैनिकों ने गिराया होगा तो मुझे गर्व है। इसके बाद वह भड़क गए और कहा कि हिंदुत्व की बात करने वाले इतने नपुंसक कैसे हो सकते हैं। ऐसे तो इस देश में हिंदू कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा नेतृत्व रहेगा जो किसी कार्यकर्ता में कुछ काम कहेगा तो घटना के बाद भाग जाएगा।